नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सुन रहे हैं उड़ान भरते पंख। बहुत समय पहले एक युवक नीलेश, जो हमेशा रोमांच और नए अनुभवों की खोज में रहता था, आसमान में उड़ने का सपना देखता था। उसे पक्षियों की उड़ान बहुत आकर्षित करती थी और वो सोचता था कि यदि वो भी पक्षियों की तरह आसमान में उड़ सके तो उसकी दुनिया बहुत अलग होगी। उसका सपना केवल कल्पना नहीं था, बल्कि एक गहरी इच्छा थी जो उसे रोज प्रेरित करती थी। वो मानता था कि आसमान की ऊंचाइयों में कुछ अद्वितीय और शक्ति है जिसे वो महसूस करना चाहता था। नीलेश का सपना केवल एक विचार नहीं था, बल्कि उसने ठान लिया था कि वो एक दिन उड़ने के लिए किसी तरीके से आकाश में पहुंच सकेगा। गांव वाले उसे कभी समझ नहीं पाते थे और उनका मानना था कि ये एक बालक की बात है जो कभी सच नहीं हो सकती। लेकिन नीलेश ने कभी भी उनकी बातों को अपनी राह में रोड़ा नहीं बनने दिया। वो जानता था कि दुनिया के किसी भी हिस्से में अगर कुछ संभव है तो वो अपनी इच्छा शक्ति और मेहनत से उसे हासिल कर सकता है। एक दिन उसने सुनी एक अजीब सी कहानी एक पुराने यात्री से, जिसमें बताया गया था कि एक दूरस्थ पर्वत की चोटी पर एक जादुई पक्षी रहता है जो किसी भी व्यक्ति को अपनी शक्तियों से उड़ने की क्षमता दे सकता है। ये कहानी नीलेश के दिल में गहरी छाप छोड़ गई और उसने फैसला किया कि वो उस पर्वत की चोटी तक पहुंचेगा और उस जादुई पक्षी का सामना करेगा। इस कहानी ने उसे और भी प्रेरित किया कि यदि वो उस पक्षी से मिल सकता है तो वो अपनी उड़ान को असलियत में बदल सकता है। नीलेश ने अपनी यात्रा शुरू की। रास्ता कठिन था, घने जंगल, तेज हवाएं और खड़ी चढ़ाई। लेकिन नीलेश के भीतर साहस और दृढ़ निश्चय था। वो गिरा, लेकिन फिर से उठ खड़ा हुआ और अपनी यात्रा जारी रखी। उसकी आंखों में एक स्पष्ट उद्देश्य था, उड़ान भरने की चाह। उसकी राह में आ रही कठिनाइयां उसकी इच्छा शक्ति को और मजबूत बना रही थीं और उसे ये एहसास हो रहा था कि संघर्षों से ही असली सफलता मिलती है। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद नीलेश उस पर्वत की चोटी तक पहुंच गया। वहां उसे एक शानदार पक्षी दिखाई दिया जिसकी आंखों में गहरी चमक थी और पंखों से ऊर्जा की लहरें निकल रही थीं। नीलेश ने उसे देखा और विनम्रता से कहा, क्या आप मुझे अपनी शक्ति दे सकते हैं ताकि मैं भी आसमान में उड़ सकूं? वो जानता था कि ये पक्षी उसे अपनी शक्ति देकर उसकी जीवन धारा को बदल सकता है। पक्षी ने नीलेश की आंखों में देखा और कहा, तुमने साहस और धैर्य से इस पर्वत की चोटी तक पहुंचने की यात्रा पूरी की है। अब तुम्हें अपनी इच्छाओं और सपनों की सच्चाई जाननी होगी। उड़ान भरने के लिए तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। पक्षी ने नीलेश को अपने पंखों के बीच बैठने का इशारा किया। नीलेश समझ गया कि ये मौका केवल बाहरी ताकत को नहीं, बल्कि उसकी भीतरी ताकत को उजागर करने का था। नीलेश पक्षी के पंखों में बैठा और थोड़ी देर बाद उसने महसूस किया कि उसकी आत्मा और शरीर हल्के हो गए थे। वो धीरे धीरे उड़ने लगा और ये अनुभव उसे बहुत अद्भुत और रोमांचक लगा। वो पूरे आकाश में स्वतंत्रता से उड़ने लगा। उसकी आंखों में विश्वास और आत्मशक्ति का चमकदार तेज था। वो महसूस कर रहा था कि असली उड़ान केवल शारीरिक पंखों से नहीं, बल्कि आत्मिक विश्वास से संभव होती है। लेकिन जैसे ही वो उच्च आकाश में उड़ रहा था, उसने देखा कि उड़ान की असली ताकत केवल शारीरिक पंखों में नहीं होती, बल्कि मन के पंखों में होती है। असली उड़ान तभी संभव है जब हम अपने डर और संकोच को पीछे छोड़कर खुद पर विश्वास करते हैं। नीलेश ने जाना कि उसकी उड़ान सिर्फ बाहरी नहीं, बल्कि भीतर की ताकत का परिणाम थी। उसका मन जितना मजबूत था, उतनी ही ऊंचाई तक वो उड़ सकता था। वो महसूस करने लगा कि वो सचमुच एक नया इंसान बन चुका था, जो अब अपनी संभावनाओं को अनलॉक कर चुका था। उसे आकाश में उड़ते हुए वो सुकून मिला जो कभी किसी और चीज में नहीं मिला था। अब उसे ये समझ में आ गया था कि उड़ान केवल शरीर की नहीं, बल्कि आत्मा की स्वतंत्रता है। उसकी आत्मा के पंख अब पूरी तरह से खुले थे और उसे ये एहसास हुआ कि उसने केवल बाहरी आकाश को नहीं, बल्कि अपने भीतर की दुनिया को भी छुआ था। जब वो वापस जमीन पर आया तो उसने महसूस किया कि अब उसे अपनी जिंदगी को एक नई दिशा में निडर होकर जीने की ताकत मिल चुकी थी। नीलेश ने समझा कि असली उड़ान अपने सपनों की दिशा में विश्वास और संघर्ष से मिलती है। वो जानता था कि जीवन में आने वाली हर मुश्किल केवल एक कदम और सफलता की ओर बढ़ने का मौका है। उसकी यात्रा अब समाप्त हो चुकी थी, लेकिन ये एक नई शुरुआत का प्रतीक बन चुकी थी। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की कहानी आपको अंत तक बांधे रखने में सफल रही होगी। अगर डर की ये दास्तान आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें।
ऐसी ही रहस्यमयी और दिल दहला देने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ, लेकिन तब तक सावधान रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।